सर क्या कहेंगे सर, मिल्ली एलिमेंट कॉलेज में जिस तरह से कल एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जिस तरह से तालीमी प्रोग्राम को लेकर जो ये प्रोग्राम किया है, एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी को तो उन्होंने लगातार कोशिश में है जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों को कैसे आगे लाया जाए, कैसे उनका नौकरी हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लायक उन्हें बनाया जाए। ये काम लगातार 26 साल से वो कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जाके ये काम होगा। और जितने सरकारी नौकरी में एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा उतना हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा, हमारे स्टेट के लिए अच्छा होगा। क्योंकि हमें अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा तब जाके सही माने से ये एक सेकुलर कंट्री होगा। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, आप हज़ार कोशिश भी करिएगा तो सेकुलरिज्म का जो दायरा है उससे ये मुल्क आगे नहीं रहेगा। सर कहीं ना कहीं माइनॉरिटी बच्चे जो है वो फाइनेंस ना होने की वजह से अपने पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकते। आज के दिन में वो नहीं है। आज के दिन में जैसा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे ऐसे अदारा है जो फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं। तो अगर किसी के अंदर में वो हुन है तो उन्हें रोकना आज के दिन में नामुमकिन है। और हम बंगला वाला अदा करता हूँ हमारे वजीर आला ममता बनर्जी का, जो उन्होंने ये सब करके ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये सब बंदोबस्त करके आज ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो पैसे के लिए नहीं एजुकेशन नहीं मिलेगा, ऐसा वो नहीं। सर हिंदी उर्दू वालों में आप खुद फरार खट्टी चलाते हम नहीं चलाते, हमारा नाम से चलता है और हमारे हिंदी उर्दू वाला सवाल दोस्त लोग हैं वो चलाते हैं। सर जो आप बंगला के लिए बोले हैं कि बंगला में दिया जाएगा, ऐसा कब से शुरू किया जाएगा? ऐसा देखिए हम एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हैं और ये सजेशन हम एज ए कैबिनेट मिनिस्टर हम कैबिनेट में देंगे और हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को देंगे। और मैं जितना ममता बनर्जी को जानता हूँ कोई अच्छा प्रपोजल होने से वो ना नहीं करते। तो मैं इस बारे में कॉन्फिडेंट हूँ अगर ममता बनर्जी का उनके सामने ये रखा जाए तो वो ये एक्सेप्ट कर लेगी। मैं ये बारे में कॉन्फिडेंस। ओके थैंक यू सर। कमेटी का अहंकार है सर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत नेक काम है जो इन लोग कर रहे हैं, साहब लोग कर रहे हैं, इमाम साहब लोग कर रहे हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे कोशिश से एक बड़ा चीज़ होने वाला है। ओके थैंक यू। एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे बहुत ही जावेद निज़ाम साहब, इज़ार आलम साहब, मेरे कोलीग अमीरुद्दीन बॉबी साहब यहाँ पर हैं, हमारे परवेज अफजल साहब यहाँ पर हैं, रशीद अनवर साहब हैं, परवेज रजा साहब हैं, इज़ार आलम साहब हैं, मोहम्मद शमशुर साहब हैं, कमरुद्दीन मलिक साहब हैं और आप सब जो यहाँ पर है स्पेशली स्कूल। ये हमारे लिए बहुत ही अहम है। जो मैं इस सोसाइटी से मंत्री हूँ, मेयर हूँ, मगर हमारे कलकत्ता, हमारे बंगाल, वहाँ पर हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी का क्या डेवलपमेंट हुआ, ये हमारे लिए सबसे अहम बात है। और मैं शुक्रगुजार हूँ एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का, जो लगातार 26 साल से वो कोशिश करके जा रहे हैं जो कैसे हमारे कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट हो, कैसे जो सब स्टूडेंट पीछे पड़े हुए हैं उसको कैसे आगे लाए। और ये अमर्त्य सेन कहते थे, अगर एक कम्युनिटी का इको सोशल डेवलपमेंट चाहिए तो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिर्फ एक जरिया है जिससे एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट किया जाता है। और यही मकसद के लिए आज
सारे बंगाल में बहुत सारे ऐसे अदारा हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, जैसे अलमीन मिशन है, ऐसे एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ऐसा लगातार। और मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करेंगे निजाम शमीम साहब का। उनको देखने के बाद हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है, जो ये उम्र में भी उन्होंने लगातार ये कोशिश कर रहे हैं जो कैसे करके अपने जो बच्चे हैं उसके कैसे आगे लाया जाए। ये मसला जो अभी हमारे सामने लाया गया है, जरूर इसको लेके हम बात करेंगे हमारे चीफ मिनिस्टर से। जो अगर कोई हमारे बंगाल में बांग्ला नहीं जानता है तो उसके लिए ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना करीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो ये जरूरी है जो पहले एक हर जगह बंगाल को बंगाल में कंपलसरी एक सेकेंड लैंग्वेज बंगाली रखा जाए। उसके बाद अगर जब ये स्टूडेंट निकल के आएंगे तो वो बांग्ला जानेंगे, उसके बाद आप बांग्ला के ये लीजिए, नहीं तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है। और मुझे लगता है जैसे क्योंकि उर्दू एक ऑफिशियल लैंग्वेज, यही सरकार ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज का ये दिया है बंगाल में, इसके आगे था नहीं उर्दू है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसको लेके कोई बड़ा परेशानी होगा। मैं प्राप्त बसु से भी बात करूंगा और मैडम से भी बात करूंगा और इंशाल्लाह ये मसला जो है ये सॉल्व हो जाएगा, ये हमें लगता है। मगर जो स्टूडेंट हैं, मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहता हूं, जो निजाम शमीम साहब या हमारे जितने हस्ती है वो तो कर रहे हैं, मगर आपको ये दिल में ठान लेना चाहिए जो वी हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं। हमें जिस तरह से हुआ अपना जिंदगी कट गया, मगर आपको अगर हम आगे देखेंगे तो हमें फक्र महसूस होगा। और एक बाप को या एक माँ को अपने पहचान से, बच्चे का पहचान, उसमें कोई फक्र महसूस नहीं होता। जब बच्चे के पहचान से एक बाप माँ का पहचान होता है तब वो बाप होता है। और आपके इसीलिए निजाम शमीम साहब इतने साल पहले रिटायर कर गए आईपीएस ऑफिसर, उसके बाद भी लगातार इस कोशिश में हैं जो हमारे कौम के बच्चे वो आगे बढ़े और जिंदगी में ऐसा जगह जाए जहां पर हमें फक्र महसूस हो। एक आईएएस ऑफिसर बंगाल में बना था, अभी 2-4 और आ रहा है, आईपीएस 2-4, मगर हमें 100 आईपीएस चाहिए, 100 आईएएस चाहिए हमारे को। अगर टोटल हमारे पॉपुलेशन 30% है तो 30% ऑफ दी IAS officers should be from Bengal, IAS and IPS. 30% of the WBCS should be from the minority community. और इसके लिए कोई कोटा का दरकार नहीं है, हमारे इल्म का दरकार है, हमारे हुनर का दरकार है, हमारे जज्बात के दरकार है, जो वी हैव टू डू इट। हमारे लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जहां पर हमें इसको फुलफिल करना है, हमें आगे बढ़ना है और इसके लिए जो भी करना है हमें करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जो कोशिश करता है अल्लाह ताला उसके साथ है। आप नहीं बोलना था कि आप बेटे सब कोशिश करो, ये सब दिन रात काम कर रहे हैं, इसी के लिए आपके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते जाएंगे। जो भी मसला होगा हमारे, हम ये दिन नहीं भूलेंगे जब निजाम शमीम साहब हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और उस समय लेफ्ट गवर्नमेंट था, हम एमएलए थे तृणमूल के, हमें अपॉइंटमेंट, हमारे वालिद का इंतकाल हो गया था, हमें अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा था, ओनली पॉलिटिकल रीजन के लिए।
निज़ाम समीम साहब जोर जबरदस्ती बोले नहीं, वो वक्फ स्टेट खराब हो जाएगा इनको अपॉइंटमेंट देने की, और आज वक्फ से बोला गया है जो दिस इज दी एक वक्फ स्टेट जो है वो दिखाने लायक है, जहाँ पर सबको एक शोकेस किया जाता है हमारे वक्फ स्टेट, जिसका अपॉइंटमेंट हम इनके हाथ से लिए। तो ये इंस्पिरेशन फॉर मी, जैसा आपको हम इंस्पिरेशन देते हैं, ये इंस्पिरेशन इनसे हम लिया है, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। यह बंगाल हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, इस हिंदुस्तान में हम फख्र के साथ सिर उठा के जिएंगे, अल्लाह छोड़ के किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, और अल्लाह हमें आगे बढ़ने का मदद करेगा। आप सबको फिर से एक बार शुक्रिया करते हुए हमारे एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का जानिब से आज मिली अल अमीन कॉलेज में स्कॉलरशिप का तालिब इल्मों को दिया गया। इस स्कॉलरशिप में साइंस के तालिब इल्मों को ख़ास तौर से स्कॉलरशिप दिए जाते हैं ताकि बच्चे की तालीम में कोई रुकावट पैदा ना हो। तकरीबन 90 बच्चों को असनाद, वज़ाइफ और एजाज़ से नवाजे गए। इस मौके पर रियासती वज़ीर फ़रहाद हकीम ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम आबादी में 30% है तो हमें मुकाबला जाती एग्ज़ाम में भी उसी मुकाम तक पहुंचना है, और 30% हमको रिक्रूटमेंट चाहिए उस जगह पे जहां हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करके पहुंचे। लिहाजा उनका साफ साफ कहना था कि WBCS IAS में हमारी हिस्सेदारी तकरीबन 30% होनी चाहिए। मगर बंगाल के लिए खुश आइन बात है, अगर इस तरह हो तो यकीनन मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, ख़ास तौर से अक़लियती बच्चों एक मिसाल बनेंगे यहाँ पे। आइए हम सुनते हैं कि दिगर मुकर्रिरीन ने क्या कुछ। जनाब फ़िराद हकीम साहब, बंगाल के मेयर फ़िराद हकीम साहब मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी लग रही है कि आज के इस प्रोग्राम में मिली कॉलेज में आए और उन्होंने तकरीर दिया, तशरीफ़ रखे, और एजुकेशन के बारे में जो सोच है समझ में बहुत हमारे ऐसे शख्सियत हैं। मैं इससे पहले फ़िराद हकीम साहब ने नाम लिया है, मैं ज़्यादा बात नहीं रखूँगा, कुछ ऐसे बात रखना चाहता हूँ कि ये जो अदारा काम करता है उस अदारे में सदर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट जरूर रहते हैं। उनके पीछे बैकग्राउंड, बैकबोन बहुत ऐसे शख्सियत है जो हर अदारे को आगे ले जाने के लिए पूरी कोशिश, पूरी ताउन करते हैं। उनमें से एक शख्सियत हमारे बीच है, वो है जनाब फ़िराद हकीम साहब। मैं जितना भी तारीफ करूं, मैंने बहुत 25 साल मेरे पॉलिटिकल करियर में मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों के साथ काम किया, बहुत लोग के साथ में जुड़ा रहा, मगर आज के दौर में जिस तरह से कलकत्ता शहर में जो काम हो रहा है एजुकेशन में, हेल्थ में, स्पोर्ट्स में, उनमें से एक शख्सियत जो पीछे से नजर आते हैं, सामने नहीं आना चाहते। मैंने कई बार उनको कहा कि आप इस अदारे में जुड़ जाइए, उस अदारे में जुड़िए, मगर फ़िराद हकीम साहब कह रहे थे तुम रहो, हम हैं, और हम अदारे में हर जगह में उनका ताउन रहता है। तो ऐसे शख्सियत अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे शख्सियत को अल्लाह ताला नज़रबंद से बचाए, तंदुरुस्ती उनको अदा फदाए और आगे बढ़कर काम लेने की कोशिश करें। मैं इस्लामिया हॉस्पिटल में जुड़ा हूँ, वो सदर के हैसियत से हैं। आज इस्लामिया हॉस्पिटल जो दिख रहा है आपको 2 साल, 2.5 साल में, फ़िराद हकीम साहब, मैं तो ईमान वाला हूँ, मैं अल्लाह को जानता हूँ, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं हम लोग ढूंढते हैं, मगर जो लोग अल्लाह ताला जिनको चुनते हैं, जिनसे काम लेना चाहते हैं, वो फ़िराद हकीम साहब एक अदारे के सरपरस्त बनकर हम लोगों के साथ जुड़े, हम लोगों के इलाके में ताउन किए। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इस्लामिया हॉस्पिटल आज जो पैमाने में है 25 से 30 करोड़ की लागत आई है, उसमें फ़िराद हकीम साहब का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा ताउन। जो आज ममता बनर्जी का ये 700 साथी कार्ड
किसी जगह में लिया जाए या ना लिया जाए, वो इस्लामिया हॉस्पिटल में लिया जाता है। और ये फिराद हकीम साहब का देन है। हार्ट के ऑपरेशन से लेके डायलिसिस से लेके स्टेन से लेके हर एक चीज वहां किया जाता है। आज ये सोशल अदारा जो है, जिस तरह से एजुकेशन के लिए काम किया जा रहा है, इनमें भी फिराद साहब का बहुत अहम रोल है। जो एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, इनको एजुकेशन के लिए काम करना था, WBCS का कोचिंग करना था, उनके लिए जगह की क्राइसिस हो रही थी। फिराद हकीम साहब हमें फोन किए कि बॉबी निजाम सलीम साहब जो है आए हैं, इनको 1000 स्क्वायर फीट की जरूरत है, इसमें कैसे किया जाए, कम और बेस में जो है इनको ताउन किया जाए। हमने फिर उन्होंने उनके बोलने से 1000 स्क्वायर फीट 12 नंबर गिरीश चंद्र बोस रोड में आज कम पैसे में फिराद साहब का ये ताउन है, इनको भुला नहीं सकते हम लोग। तो जिस तरह से एजुकेशन, हेल्थ और बहुत जगह में काम हो रहा है, कई स्कूल उन्होंने बनाया है। हम लोग कलकत्ता शहर से थोड़ा सा हट के हैं, बहुत लोगों को मालूम नहीं होता। आप खिदिरपुर, मटिया बुरुज इलाके में आप जाइए, स्कूल, कॉलेज, अपडेटिंग, उनकी ये सोच रहती है कि हमारे मुस्लिम माशरे में जो बच्चियां पढ़ने चाहती हैं, उनको हायर एजुकेशन के लिए या किसी तरीके से कहीं भी जरूरत पड़े तो वो हर एक पैर में खड़े रहते हैं। हम लोग जब भी कभी कोई बात रखते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि मैंने एजुकेशन के लिए काम करना चाहता हूँ, जैसे मिली कॉलेज के ही मैं बात बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम करो। इससे पहले भी उन्होंने जिस तरह से ताउन किया, जो 25 साल का मेहनत लोगों ने ये सोच के लाया था कि मिली कॉलेज कभी माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलेगा, किसी वजह से रुका हुआ था, उसमें भी फिराद साहब का बहुत बड़ा ताउन रहा और आज हमारे कॉलेज अपडेट है। तो मैं ऐसे शख्सियत को देखकर बहुत खुशी होता है। उन्होंने कहा कि निजाम सलीम साहब को देखकर उनका हौसला बढ़ता है, मैं फिराद हकीम साहब को देख के मेरा हौसला बढ़ता है। तो मेरी यही ताउन है कि आज जिस तरह से आप लोगों को इस मंच में हम लोगों को बुलाया गया, दावत दिया गया, और जो फिराद हकीम साहब का जो गुफ्तगू है, जो आपने बात सुना, उनका बात उन पर अमल करना चाहिए। जो बच्चे बच्चियां हैं, पढ़ रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। जो 30% का जो लक्ष्य उन्होंने दिया है, ये बहुत अहम रोल है आज के हिंदुस्तान में और खासकर मगरबी बंगाल में। ये आप इस मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी काम, कोई भी जरूरत हो, फिराद हकीम साहब के पहुंचने के लिए, मेरे पास पहुंचने के लिए इंशाअल्लाह हम लोग बाखूबी निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। खुदा। ये बात रखे कि जिस तरह WBCS में बंगला को नाफिज करने की कोशिश की जा रही है और आपने बिल्कुल नफ्स पकड़ा, ऐसे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मसला ये है कि हमें लगता है कि जो अमेंडमेंट की बात हुई थी बंगला वाली, उसमें कहीं कम्युनिकेशन गैप है 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, और इस कम्युनिकेशन गैप को पूरा करने के लिए यह मौका बहुत मुनासिब था कि मैं वज़ीर मौसूफ और कलकत्ता का मेयर और बहुत ही कैबिनेट के ख़ास रुकन हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी बात है तो यकीन जानिए बंगला की मतलब लाजिम करना स्कूलों में और WBCS या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अभी जो बंगला के लिए कंपलसरी किया गया है, उस सिलसिले में वो फर्दर काम करेंगे। हमें बड़ी कवी उम्मीद है कि उन्हें भरे महफिल में इस बात का बरमला इजहार किया है कि वो इस सिलसिले में आगे डिफरेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे गुफ्तगू करेंगे और इस सिलसिले में काम करेंगे। हम लोग बहुत आज के इस प्रोग्राम का वो हासिल है कि हम लोग इस बात को अरबाब इख्तियार तक पहुंचा पाए हैं कि हम WBCS और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं अपने यहाँ कोचिंग में। हमारे बच्चे बड़ा मायूस हो गए थे जब उन्होंने सुना है कि बंगला का मामला है, फिर भी हम लोगों ने अपने यहाँ 1 साल से बंगला पढ़ाने का आम एक रिवाज कर दिया और एक बैच ने बंगला सीख लिया है। अब दूसरे बैच की शुरुआत होगी। एक तरफ से हम शुरू भी कर लेंगे कि बंगला पढ़ाएं, सिखाएं, इसलिए कि आज नहीं कल बंगला की लज़ूमियत ज़रूरी हो जाएगी। इजहार साहब, जिस तरह से एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी काम कर रही है,
ऐसा नहीं लगता है कि आज की इस मादियत परस्ती के दौर में समाज को ऐसे और भी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो मिल्लत के नौजवानों के लिए काम करे? बिल्कुल, इतनी बड़ी आबादी है, एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरी आबादी तक पहुंच नहीं सकती है। हम लोग कोशिश ये हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम में स्कॉलरशिप के तकसीम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराना और स्कूलों के साथ राब्ता कायम करना कि उनके जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के जो मसाइल है उस पर हम अरबाब इख्तियार तक किस तरह से लगातार बनाए रखें अपने आप को। लेकिन मैं चाहता हूं कि दूसरे तमाम इलाके जो उर्दू वाले इलाके हैं पूरे मगरबी बंगाल में ऐसी तंजीमों की ज़रूरत है जो इस तरह के काम को आगे बढ़ाएं ताकि हुकूमत को लगे कि किसी एक तंजीम का अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद इस सिलसिले में काफ़ी दिनों से काम कर रही है, तो वो सिर्फ न लगे कि एक दो तंजीमों का काम है, बल्कि हर इलाके से अगर ये आवाज़ बुलंद हो, एक तरफ से आवाज़ बुलंद करना, दूसरी तरफ मजबूत करना, बच्चों को तालीमी सलाहियत को बढ़ाने के लिए इलाका वाइज कोशिश करने की ज़रूरत है। सर, कलकत्ता में बहुत सारे एनजीओज़ हैं, एजुकेशनल एनजीओज़ की बहुत कमी है, उन एनजीओज़ को क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, ये तो आप बोल के कुछ करा नहीं सकते हैं। ये जब तक उनके अंदर वो विज़न नहीं आएगा, जो एनजीओ एग्जिस्टिंग है वो अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं उस काम में तो मैं दखल नहीं दे सकता हूँ क्या काम करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं अगर पॉसिबल हो तो वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में अपने आप को थोड़ा आगे लाएं, एक शोबा ज़रूर खोलें तो बड़ा फ़ायदा होगा समाज को। आज कितने बच्चों को आप लोगों ने ये 90 बच्चों को